अगर सावन के इस पवित्र महीने में आपकी नींद सूर्योदय से पहले खुलती है और आपने शिवलिंग पर यह एक गुप्त पत्ता सूर्योदय से पहले चढ़ा दिया, तो साक्षात महाकाल कंगाली और अकाल मृत्यु को भी आपकी चौखट से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आखिर कौन सा है वह एक अलौकिक गुप्त पत्ता? इसे सूर्योदय से पहले ही क्यों चढ़ाया जाता है और इसे चढ़ाते समय की जाने वाली वह एक भयंकर भूल कौन सी है जिससे पूरी पूजा भस्म हो जाती है? आज के इस पावन प्रसंग में हम इस गुप्त पत्ते की पूरी शास्त्रीय महिमा, इसके पीछे का अलौकिक रहस्य और सूर्योदय से पहले की जाने वाली सबसे अचूक पूजा विधि को विस्तार से जानेंगे। सावन की सुबह जब पूरा संसार गहरी नींद में सो रहा होता है, ठीक उसी वक्त सूर्योदय से 48 मिनट पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य घटित होता है। शिव पुराण के अनुसार इस पवित्र काल में साक्षात महाकाल और माता पार्वती अदृश्य रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। उस वक्त वायुमंडल में सामान्य हवा नहीं बल्कि भगवान शिव की अलौकिक तरंगे और सिद्ध ऊर्जा बह रही होती है। लेकिन अफसोस 99% लोग इस महा अवसर को बिस्तर पर सोकर ही गंवा देते हैं। आखिर सूर्योदय से पहले उठकर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना है? शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि प्रातःकाल की पहली अवस्था में बिना मुंह में अन्न का एक दाना डाले या जल की एक बूंद ग्रहण किए अगर आपने शिवलिंग पर शमी का एक छोटा सा पत्ता या एक अखंडित त्रिनेत्र बेलपत्र अर्पित कर दिया तो इसका पुण्य एक शून्य स्वर्ण कलशों के दान से भी 1000 गुना बड़ा माना गया है। लेकिन ठहरिए, यहाँ पर 90% लोग एक बहुत बड़ी गफलत में जी रहे हैं। लोग समझते हैं कि बाजार से कोई भी टूटा फूटा सूखा या मुरझाया हुआ बेलपत्र उठाकर शिवलिंग पर पटक देने से महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। शिव पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि बेलपत्र की पत्तियों पर कोई चक्र या कीड़े का काटा हुआ निशान है तो ऐसा अशुद्ध पत्ता अर्पण करने से महादेव प्रसन्न होने के बजाय अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं। लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला है। क्या आप जानते हैं कि शमी या बेलपत्र के इस एक पत्ते में ऐसा कौन सा गुप्त अंश होता है जो केवल सूर्योदय की पहली किरण पड़ने से पहले ही जागृत होता है और सूर्य की पहली किरण ढलते ही इस पत्ते की वह अलौकिक शक्ति गायब क्यों हो जाती है? क्यों शास्त्रों में लिखा है कि सूर्योदय के बाद चढ़ाया गया पत्ता केवल एक साधारण वनस्पति बनकर रह जाता है? शास्त्रों में अनेक वनस्पतियों का वर्णन मिलता है, लेकिन सावन की सुबह सूर्योदय से पहले शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले केवल 2 ही ऐसे पत्ते हैं जिन्हें साक्षात शिव अंश माना गया है, शमी का पत्र और अखंडित त्रिदल बेलपत्र। आखिर कैसे हुई थी इस अलौकिक शमी पत्र और बेलपत्र की उत्पत्ति? शिव पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय साक्षात कालकूट विष निकला तो पूरी सृष्टि भस्म होने की कगार पर पहुंच गई। तब महादेव ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की भयंकर ज्वाला से महादेव का शरीर तपने लगा। तब माता पार्वती और समस्त देवगणों ने शिवजी के उत्ताप को शांत करने के लिए जिस दिव्य वनस्पति की उत्पत्ति की वह बेलपत्र था। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं और इसके मूल में साक्षात जगदम्बा का वास माना गया है। वहीं दूसरी ओर शमी का वृक्ष साक्षात अग्निदेव और शनिदेव के प्रकोप को भस्म करने वाली अलौकिक शक्ति रखता है। महाकाल संहिता में लिखा है कि शमी का केवल एक छोटा सा पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना एक शून्य बेलपत्र चढ़ाने के बराबर महापुण्यदायी होता है। लेकिन रुकिए, शिव पूजा में कौन सा पत्ता पूरी तरह वर्जित है? यहाँ पर 95% श्रद्धालु जाने अनजाने में एक भयंकर अपराध कर बैठते हैं, कीड़े का काटा या छिद्रित पत्ता। यदि बेलपत्र या शमी पत्र में जरा सा भी कीड़े का काटा हुआ छेद है तो ऐसा पत्ता अशुद्ध माना जाता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में बीमारियों का वास होता है। सूखा या मुरझाया पत्ता, कभी भी बासी या पूरी तरह सूख चुका पत्ता महादेव को अर्पित न करें। वज्र यानी डंठल की गांठ वाला पत्ता,
बेलपत्र के पीछे जहाँ तीनों पत्तियां आपस में मिलती हैं वहाँ एक छोटी सी मोटी गांठ होती है जिसे शास्त्रों में वज्र कहा गया है। यदि आपने इस वज्र को तोड़े बिना पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो पूजा का फल निष्फल हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, आखिर सूर्योदय से पहले ही इन पत्तों में ऐसा कौन सा चमत्कार जागृत होता है जो सूर्योदय के बाद खत्म हो जाता है? क्यों सूर्य की पहली किरण पड़ते ही इन पत्तों का अलौकिक प्रभाव शांत हो जाता है? अक्सर लोग पूछते हैं कि जब मंदिर पूरा दिन खुला रहता है तो फिर सूर्योदय से पहले ही यह पत्ता चढ़ाने की इतनी जिद क्यों? इसका उत्तर किसी साधारण ग्रंथ में नहीं बल्कि शिव पुराण के सृष्टि चक्र विधान में छिपा है। सूर्य की किरणें और शिव तत्व का संबंध। सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंची होती हैं तब पूरी सृष्टि में केवल सोम तत्व यानी शीतलता और शिव की अलौकिक तरंगों का प्रभाव होता है। इस समय पृथ्वी पर जो भी वनस्पति होती है, विशेषकर शमी और बेलपत्र, वे ब्रह्मांड की अमूल्य ऊर्जा को सोख रही होती हैं। इस समय पत्ते की हर एक शिरा में महाकाल का सिद्ध स्पंदन बह रहा होता है। जैसे ही सूर्योदय होता है और सूर्य की पहली किरण इन पत्तों पर पड़ती है, वैसे ही सोम तत्व शांत हो जाता है और अग्नि तत्व जागृत हो जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय के बाद चढ़ाया गया पत्ता केवल एक साधारण पौधा बनकर रह जाता है, जबकि सूर्योदय से पहले चढ़ाया गया पत्ता साक्षात महा औषधि और सिद्ध वरदान बन जाता है। राहु, केतु और शनि के भयंकर प्रकोप का अंत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है, जिनकी शक्ति रात्रि के अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक पहले सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष, शनि की ढैया, 7.5 या राहु की भयंकर महादशा चल रही होती है, उनके जीवन में कंगाली, रोग और अकाल मृत्यु का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन शिव पुराण का स्पष्ट दावा है कि सूर्योदय से पहले बासी मुंह बिना अन्न जल ग्रहण किए जब आप शिवलिंग पर समी या बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उस पत्ते की अलौकिक ऊर्जा आपके राहु, केतु और शनि के सारे अशुभ प्रभावों को 1 सेकंड में जलाकर भस्म कर देती है। लेकिन ठहरिए, पत्ता तो आपने ढूंढ लिया, समय भी समझ लिया, लेकिन इस पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले हाथ में लेकर कौन सी गुप्त तैयारी करनी पड़ती है, पत्ते पर क्या लिखना अनिवार्य है और इसके पीछे के वज्र को किस उंगली से तोड़ा जाता है। अक्सर लोग बाजार से या पेड़ से पत्ता तोड़कर सीधे शिवलिंग पर चिपका आते हैं और सोचते हैं कि पूजा पूरी हो गई, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिना सिद्ध की गई सामग्री महादेव कभी स्वीकार नहीं करते। शिवलिंग पर अर्पण करने से पहले उस पत्ते को जागृत करना पड़ता है। आइए जानते हैं उस गुप्त तैयारी के 3 सबसे बड़े नियम। 1, पत्ता तोड़ने का कड़ा शास्त्रीय नियम। अगर आप स्वयं पेड़ से बेलपत्र या शमी पत्र तोड़ रहे हैं तो याद रखें, शास्त्रों में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। इसलिए सावन में पूजा करने के लिए पत्ता हमेशा 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें। याद रखें, बेलपत्र कभी बासी नहीं होता, इसे धोकर बार बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2, डंठल का वज्र तोड़ने का गुप्त नियम। बेलपत्र की तीनों पत्तियां जहां नीचे आकर मिलती हैं वहां डंठल के अंत में एक छोटी सी मोटी गांठ होती है। शास्त्रों में इस गांठ को वज्र कहा गया है। इस वज्र में नकारात्मक ऊर्जा का वास माना गया है। यदि आपने इस गांठ को तोड़े बिना पत्ता चढ़ा दिया तो आपकी पूजा का सारा पुण्य वही वज्र सोख लेता है। इसलिए पत्ता चढ़ाने से ठीक पहले अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली और अंगूठे की मदद से इस गांठ को तोड़कर अलग कर दें। 3, अष्टगंध और चंदन का महा उपाय, किस्मत पलटने वाला प्रहार। पत्ते की गांठ तोड़ने के बाद उसकी चिकनी सतह पर अपने हाथ की अनामिका उंगली से अष्टगंध या सफ़ेद चंदन लगाना अनिवार्य है। यदि आप कर्ज और कंगाली से जूझ रहे हैं तो पत्ते की बीच वाली मुख्य पत्ती पर चंदन से 1 लिखें और नीचे की दोनों पत्तियों पर 1-1 बिंदी लगाएं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही
तो केवल बीच वाली पत्ती पर चंदन की एक बिंदी लगाकर उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी बिना टूटा हुआ चावल चिपका दें। लेकिन रुकिए, असली रहस्य तो अब शुरू होता है। आपने पत्ता तैयार कर लिया, चंदन भी लगा लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पत्ता शिवलिंग के ऊपर सीधा नहीं रखा जाता। शिवलिंग पर एक ऐसा गुप्त स्पर्श स्थान है जहां इस पत्ते को स्पर्श कराए बिना अगर आपने सीधे माथे पर रख दिया तो महादेव प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं। आखिर शिवलिंग का वह गुप्त कोना कौन सा है और पूजा करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। अधिकतर लोग मंदिर जाते ही सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि सीधे जल उठाया और सीधे शिवलिंग के ऊपर उंडेल दिया, फिर पत्ता उठाया और सीधे शिवलिंग के माथे पर चिपका दिया। शिव पुराण के अनुसार यह पूजा की सबसे अधूरी और गलत विधि है। शिवलिंग केवल एक पत्थर की पिंडी नहीं है, बल्कि इसमें साक्षात शिव परिवार की अलौकिक ऊर्जा विराजमान होती है। शिवलिंग के विभिन्न अंगों का गुप्त रहस्य। शिवलिंग के जलाधारी, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, उसे ध्यान से देखिए। दाहिना भाग विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का स्थान है, बायां भाग स्वामी कार्तिकेय का स्थान है, मध्य की मोटी रेखा या नाली साक्षात जगदम्बा की छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी का पावन स्थान है। ऊपर लटका हुआ जलाधारी यानी मटका महादेव की 5 दिव्य पुत्रियों जया, विषहरा, शामिलबारी, देव और दोतली का वास है। आखिर कौन सा है वह गुप्त स्पर्श स्थान। शास्त्रों का कड़ा नियम है कि सावन की सुबह जब आप उस सिद्ध किए हुए पत्ते जिस पर आपने चंदन लगाया है को अर्पित करने लगें तो उसे सीधे शिवलिंग के ऊपर कभी न रखें। सबसे पहले उस पत्ते को जलाधारी के बीचों बीच स्थित माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएं। माता अशोक सुंदरी महादेव की वह प्रिय पुत्री हैं जो भक्त की मनचाही मुराद सीधे महाकाल तक पहुंचाती हैं। जब आप चंदन लगा पत्ता पहले माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराते हैं तो आपकी दरिद्रता और दुखों की अर्जी सीधे शिव दरबार में स्वीकार हो जाती है। इसके बाद उस पत्ते को उठाकर शिवलिंग के मुख्य गोल भाग यानी माथे पर अर्पित करें। अर्पित करने का सही तरीका, पत्ते का चिकना भाग हमेशा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और पत्ते की डंठल का रुख हमेशा जलाधारी जहाँ से जल बहता है उसकी ओर होना चाहिए। दिशा का सबसे कड़ा नियम ईशान कोण। मंदिर में खड़े होते समय कभी भी पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके न बैठें। शिव पूजा का सबसे श्रेष्ठ नियम है कि आपका मुंह हमेशा उत्तर दिशा या ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा साक्षात कैलाश पर्वत की दिशा मानी गई है। जब आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल और पत्ता अर्पित करते हैं तो आपकी पूजा की तरंगे सीधे शिवलोक तक पहुंचती हैं। लेकिन ठहरिए, इतनी सटीक विधि जानने के बाद भी 99% लोग बासी मुंह मंदिर जाते समय कैसी भयानक भूल कर बैठते हैं जिससे पूरी पूजा निष्फल हो जाती है। आखिर कौन सी है वह खौफनाक भूल और मंदिर में प्रवेश करने से पहले मुंह और वस्त्रों की शुद्धि का क्या अचूक नियम है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि सावन की सुबह सूर्योदय से पहले की गई पूजा का फल फलदायी तब तक नहीं होता जब तक आपकी काया और मुंह 100% शुद्ध न हो। लोग सुनते हैं कि बासी मुंह यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए शिवलिंग पर पत्ता चढ़ाना है और इसी चक्कर में एक भयंकर भूल कर बैठते हैं। क्या है वह सबसे बड़ी खौफनाक भूल। अक्सर लोग सुबह सोकर उठते हैं, बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए या बिना आचमन किए सीधे लोटा और पत्ता उठाकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि बासी मुंह का मतलब बिना दातुन या बिना कुल्ला किए जाना है। शिव पुराण में इसे अशुद्ध स्पर्श कहा गया है। रात्रि भर सोने के बाद मुंह में जो लार और अशुद्धि जमा होती है वह तामसिक ऊर्जा का प्रतीक है। यदि आपने बिना कुल्ला किए या बिना दातुन किए उसी अशुद्ध मुंह से महामंत्र का उच्चारण कर दिया या जल शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो वरदान मिलना तो दूर, साक्षात महादेव रुष्ट हो जाते हैं। बासी मुंह की पूजा का सही शास्त्रीय अर्थ। शौच और आचमन का नियम। सुबह उठते ही सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर साफ जल से कम 3 बार कुल्ला करें और मुंह शुद्ध करें। निराहार रहने का नियम। बासी मुंह का असली अर्थ ये है कि आपके पेट में अन्न का एक दाना
चाय का एक घूंट या पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। वस्त्रों की शुद्धि, कभी भी रात के पहने हुए कपड़ों में या बिना धुले वस्त्रों में मंदिर न जाएं। हमेशा साफ और सूती, विशेषकर पीले, सफ़ेद या लाल वस्त्र पहनकर ही शिवलिंग का स्पर्श करें। सावन में नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर शिव पूजा करना वर्जित माना गया है। पत्ते की सतह की दूसरी सबसे बड़ी भूल, 99% लोग जल्दबाजी में यह ध्यान ही नहीं देते कि वे पत्ते को सीधा रख रहे हैं या उल्टा। याद रखिए, पत्ते का चिकना भाग हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए। यदि आपने गलती से भी पत्ते का खुरदरा भाग शिवलिंग की तरफ कर दिया तो आपकी पूजा की पूरी ऊर्जा विपरीत दिशा में चली जाती है और मेहनत बेकार हो जाती है। अब समय आ गया है सबसे बड़े महारहस्य का। अगर आपने ये सारी सावधानियां रख ली तो अब सावन की सुबह सूर्योदय से ठीक पहले कदम दर कदम पूरी पूजा कैसे करनी है। लोटे में जल के साथ ऐसा क्या मिलाना है जो सोई किस्मत को तुरंत जगा दे, और जल चढ़ाते समय किस महामंत्र का जाप करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी, दरिद्रता और बीमारियां सावन के इस पावन महीने में हमेशा हमेशा के लिए आपकी चौखट छोड़ दें, तो सूर्योदय से पहले इस 4 चरणीय यानी स्टेप बाय स्टेप महापूजा विधान को ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। चरण 1, बिस्तर छोड़ते ही पहला अलौकिक नियम। सुबह सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब आपकी आंख खुले तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर देखें और इस मंत्र का स्मरण करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीः करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद जमीन पर पहला पैर रखने से पहले माता पृथ्वी को हाथ से स्पर्श करके प्रणाम करें। यह कार्य आपके पूरे दिन की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत भस्म कर देता है। चरण 2, स्नान के जल का गुप्त शोधन। स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में 3 बूंद गंगा जल और 1 चुटकी काले तिल मिला ले। शास्त्रों के अनुसार सावन में इस जल से स्नान करने से शरीर के सारे पाप, ग्रह दोष और जन्मों जन्मों की कंगाली का नाश होता है। स्नान के बाद पीले, लाल या सफ़ेद साफ वस्त्र धारण करें। चरण 3, तांबे के लोटे की महातैयारी। अब एक शुद्ध तांबे का लोटा लें। लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसमें घर का शुद्ध पीने का जल भरें। इसमें केवल 2 बूंद कच्चा गाय का दूध और 1 चुटकी अक्षत यानी साबुत चावल मिला लें। याद रखें, तांबे के बर्तन में दूध ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए, इसलिए मंदिर निकलने से ठीक पहले ही यह मिश्रण बनाएं। चरण 4, शिवलिंग पर जल अर्पण और महामंत्र की धार। मंदिर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। जल चढ़ाने की शुरुआत सीधे शिवलिंग के माथे से न करें। सबसे पहले जल की थोड़ी सी धार गणेश जी दाहिने, कार्तिकेय जी बाएं और माता अशोक सुंदरी मध्य के स्थान पर अर्पित करें। फिर जल की मुख्य धार शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपकी धार इतनी पतली होनी चाहिए कि वो टूटे नहीं और मुंह से लगातार इस सिद्ध मंत्र का जाप होता रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय जल अर्पित करने के बाद अपने द्वारा सिद्ध किया गया वह एक गुप्त पत्ता, समी या बेलपत्र जिस पर आपने अष्टगंध या चंदन लगाया था, उसे माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराकर सीधे शिवलिंग पर उल्टा अर्पित कर दे। लेकिन रुकिए, पूजा तो संपन्न हो गई। क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में एक अत्यंत निर्धन और कंगाल व्यक्ति ने जब सावन की सुबह इस गुप्त पूजा को किया तो उसके जीवन में कैसा भूचाल आया, कैसे साक्षात महाकाल ने उसकी दरिद्रता को मिटाकर उसे राजा बना दिया। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में एक अत्यंत दिव्य प्रसंग आता है। कांचीपुरम के समीप धनंजय नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके घर में कंगाली का यह आलम था कि कई कई दिनों तक उसके बच्चों को सूखा अन्न तक नसीब नहीं होता था। कर्ज के बोझ तले दबा धनंजय दिन रात महाकाल से अपनी मुक्ति की गुहार लगाता था, लेकिन उसकी दरिद्रता घटने का नाम नहीं ले रही थी। सावन का वह अलौकिक मोड़। एक बार सावन के महीने में एक महान सिद्ध योगी उस नगर में पधारे। धनंजय रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और अपनी कंगाली का हाल सुनाया। तब उस दिव्य योगी ने धनंजय से कहा, हे ब्राह्मण,
तू दिन रात महादेव की पूजा तो करता है, लेकिन तू नियम और समय के चक्र को भूल चुका है। सावन के इस पावन महीने में सूर्योदय की पहली किरण पड़ने से पहले उठ और बिना अन्न जल ग्रहण किए शमी और बेलपत्र का वह गुप्त उपाय कर जो साक्षात महाकाल का प्रिय है। धनंजय ने उस योगी की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। अगली ही सुबह जब पूरा संसार गहरी नींद में सोया हुआ था, धनंजय सूर्योदय से 48 मिनट पहले उठ बैठा। उसने नदी में स्नान किया, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लिया और शमी का एक अनछुआ अखंडित पत्ता लेकर शिव धाम पहुंच गया। उसने शुद्ध चित्त से उत्तर दिशा की ओर मुंह किया। उस शमी पत्र पर चंदन लगाया। पहले उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराया और फिर शिवलिंग पर उल्टा अर्पित करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया। महाकाल का साक्षात चमत्कार। धनंजय ने सावन के पूरे महीने बिना एक भी दिन चूके इस गुप्त साधना को निष्काम भाव से किया। अभी सावन का महीना समाप्त भी नहीं हुआ था कि उस नगर के राजा का ध्यान धनंजय की अटूट भक्ति और विद्वत्ता पर पड़ा। राजा ने प्रसन्न होकर धनंजय को अपने राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त कर दिया और स्वर्ण मुद्राओं से भरी पूरी तिजोरी उसके नाम कर दी। जो ब्राह्मण कल तक एक एक तिनके के लिए तरस रहा था, साक्षात महाकाल की कृपा से वह रातों रात उस राज्य का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। उसके सिर से करोड़ों का कर्ज उतर गया और उसकी 7 पीढ़ियों की कंगाली का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। इस कथा से सबसे बड़ी सीख, महाकाल को किसी बड़े चढ़ावे, धन या बड़ी बड़ी चीज़ों के दिखावे की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल सावन की सुबह आपका वह एक कड़ा संकल्प, सूर्योदय से पहले का समय और सच्चे मन से चढ़ाया गया एक गुप्त पत्ता चाहिए। लेकिन ठहरिए, पूजा करके मंदिर से घर लौटते समय 99% लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। पूजा करके जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो घर लौटते समय ऐसा कौन सा गुप्त नियम है जिसे तोड़ते ही पूजा का सारा पुण्य मंदिर में ही छूट जाता है? और शिवलिंग से कौन सी एक चीज घर लाकर अपनी तिजोरी में रखनी अनिवार्य है? पूजा संपन्न हो गई, जल भी चढ़ गया और गुप्त पत्ता भी अर्पित हो गया। लेकिन यहाँ पर 99% लोग एक ऐसी अनजाने में भूल कर बैठते हैं कि मंदिर में कमाया हुआ सारा पुण्य वहीं का वहीं छूट जाता है और घर खाली हाथ लौटना पड़ता है। शिव पुराण में मंदिर से घर लौटते समय के 3 बहुत ही कड़े और गुप्त नियम बताए गए हैं। 1, पीछे मुड़कर न देखने का नियम। जब आप शिवलिंग पर वह गुप्त पत्ता और जल अर्पित करके मंदिर की चौखट से बाहर निकलें तो भूलकर भी पीछे मुड़कर न देखें। शास्त्रों के अनुसार पीछे मुड़कर देखने से आपका ध्यान और मन महादेव के चरणों से हटकर वापस संसार की मोह माया में अटक जाता है। सीधे शांत मन से अपने घर की ओर बढ़ें। 2, रास्ते में किसी से व्यर्थ बात न करना। मंदिर से निकलते समय जब तक आप अपने घर के अंदर प्रवेश न कर लें तब तक रास्ते में मिलने वाले किसी भी व्यक्ति से फालतू गपशप, किसी की चुगली या बहस न करें। आपके मुंह से केवल मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप चलता रहना चाहिए। यदि आप रास्ते में बातें करने लगेंगे तो आपकी पूजा की जागृत ऊर्जा हवा में बिखर जाएगी। 3, चरणामृत और तिजोरी का सिद्ध महा उपाय 100% धन वृद्धि। पूजा के बाद जलाधारी से नीचे बहता हुआ थोड़ा सा जल यानी चरणामृत अपने तांबे के पात्र में झेल लें। पहला काम, घर आते ही सबसे पहले उस जल की 3 बूंदें अपने और परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर छिड़कें और थोड़ा सा आचमन यानी पी लें। इससे शरीर के असाध्य रोग और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। दूसरा काम, तिजोरी का टोटका। उस जल में से कुछ बूंदें अपने घर के मुख्य द्वार यानी चौखट पर और अपनी धन रखने की तिजोरी या अलमारी के अंदर छिड़क दें। मान्यता है कि सावन की सुबह सूर्योदय से पहले चढ़ाया गया यह चरणामृत जिस घर की तिजोरी पर लग जाता है, यह साक्षात माता महालक्ष्मी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती। अब आ गया है इस संपूर्ण महाकथा का अंतिम अध्याय। अगर आप इस सावन में महाकाल का साक्षात आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वह कौन सा सिद्ध संकल्प मंत्र है जो आपको आज ही ले लेना चाहिए। अब तक आपने इस पावन प्रसंग में जाना
कि सावन की सुबह सूर्योदय से ठीक पहले उठना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि किस्मत के दरवाजे खोलने की सबसे बड़ी चाबी है। सावन का यह पवित्र महीना हर दिन नहीं आता और सूर्योदय से पहले का यह ब्रह्म मुहूर्त हर पल आपका इंतजार नहीं करेगा। जीवन में कंगाली, रोग, कर्ज और कष्ट तभी तक ठहरते हैं जब तक इंसान जागकर महादेव के चरणों में एक कदम नहीं बढ़ाता। महाकाल का सिद्ध संकल्प। यदि आप सच में अपने दुखों का अंत चाहते हैं तो आज ही इस महाकथा के अंत में मन ही मन महाकाल को साक्षी मानकर यह संकल्प लीजिए। हे महाकाल, हे त्रिपुरारी, सावन के इस पावन महीने में मैं सूर्योदय से पहले जाकर पूरे भाव और नियम के साथ आपकी शरण में आऊँगा। मेरे जीवन के सारे कंगाली, पाप और भय को भस्म करके मुझे अपनी भक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। अंतिम महामंत्र, जब भी आप सुबह मंदिर जाएं तो पूरे रास्ते और पूजा करते समय केवल इस एक मंत्र की माला अपने मन में जपते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका अर्थ है, हे भगवान शिव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। याद रखिए, महाकाल केवल भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास तांबे का लोटा ना हो, केवल साफ पानी और एक सच्चा मन हो, तब भी सावन की सुबह सूर्योदय से पहले चढ़ाया गया वह एक गुप्त पत्ता आपकी सोई हुई किस्मत के सारे ताले खोल देगा। हर हर महादेव। यदि आपको इस महाकथा से तनिक भी प्रेरणा मिली हो तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। सावन के इस पावन अवसर पर शिव कृपा का यह गुप्त संदेश अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं ताकि किसी और का जीवन भी दुखों से मुक्त हो सके। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर साक्षात महाकाल की हाजिरी जरूर लगाएं।